नहीं। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, जो पर आत्म को पहुंचे, जो अर्श की लज्जत हमें यहाँ पे ये वजूद के तन से मिल रही है, यदि वो लज्जत हम परात्म को नहीं पहुंचा पाए तो राज्य के अंगों का सुख हम कैसे ले पाएंगे। जैसे आगे कहा, नख सीख लो वर्णन किया और गाया लड़ाई लड़ाई। लड़ाई लड़ाई माने कि बहुत चाव से, बहुत युक्ति पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक हमने राज्य के स्वरूप का वर्णन किया। यहाँ पे कई प्रकार के दृष्टांत देकर तुलनात्मक भाव से नख सीख लो वर्णन किया, लेकिन वो वर्णन को यदि हम शब्द तक ही सीमित रख पाए, दो बातें हैं ना। एक, जो हमने रट्टा लगा लिया, या तो कहीं पढ़कर वो कंठस्थ कर लिया या पढ़कर बोलते गए। पढ़कर बोलना अलग बात है, रट्टा लगाकर बोलना अलग बात है, और आंख बंद करके मेरे प्रीतम के स्वरूप को निरखना वो अलग बात है। बार बार मेरे प्रीतम ने हमें ये बात समझाई कि हक स्वरूप चित्त चाहा है, वो कोई टिपिकल, कोई फिक्स बात वाला स्वरूप तो है नहीं। और फल प्रीतम ने ये बात समझाई कि अर्श की शोभा, श्रृंगार या अंग, तीनों जैसे रूह चाहती है वैसा स्वरूप है। तो हमें किसी बात को कंठस्थ कर लेने की क्या आवश्यकता है। हम क्यों राज्य के चरणों में जाजरी गुगरी काबी कडला बस यही देखना चाहते हैं। चित्त चाहे, अरे यहां तक राज्य ने कह दिया कि यदि मेरी रूह चाहती है बिना वागा, एक भी वस्त्र या आभूषण के बिना मेरे प्रीतम के स्वरूप को निरखना चाहती है, तो वो ऐसे ही देख लेती है। फिर हमें नख सीख लो वर्णन करने के वास्ते किसी शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्त चाहे स्वरूप। यदि आप बाघ देखना चाहती है तो बाघ नजर आएगी, मुकुट देखना चाहती है मुकुट नजर आएगा। और ये दोनों के सिवा मेरे प्रीतम के गुंगराले लंबे केश की उड़ती हुई लटों को देखना चाहती है, तो वैसे ही मेरे प्रीतम के स्वरूप के केश नजर आएंगे।
चित्त चाहा स्वरूप है, न कोई आभूषण है, न कोई वस्त्र है। बार बार प्रीतम हमें ये बात समझा रहे हैं। उनके अंग का नूर ही इसी तरह की शोभा लिए खड़ा है। कैसी शोभा? जैसे मेरी रूह चाहती है। अब और किसी को न सुना सको तो अपने आप को, स्वयं को तो उस स्वरूप की, उस श्रृंगार की लज्जत स्वयं तो ले लो। यही बात धनी कह रहे हैं। नख सीख लो वर्णन किया और गाया लड़ाए लड़ाए। राग रागिनियों से, संगीत से, प्यार भरे लहजे से इस स्वरूप को शब्दों में बांध दिया। उससे निकलकर जो चित्त चाहे स्वरूप हो, उस स्वरूप को निरखो और उस स्वरूप को स्वयं के साथ बयां करो। स्वयं के साथ, किसी और के साथ में खुद बड़बड़ाओ, अपने आप खो जाओ उसी स्वरूप के संग। तब वो स्वरूप परात्म को पहुंचेगा। परात्म को कैसे पहुंचेगा? मूल मिलाप में बिठाकर धनी ने हमारे मूल स्वरूप की नजरों को इस वजूद के दिल के संग जोड़ दी। मूल स्वरूप मूल मिलावे में, राज्य के चरणों में, उसकी नजर माने कि उसका दिल इस वजूद के, झूठ के संसार के वजूद के इस तन के दिल के साथ जोड़ दिया। दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब जो बात इस वजूद के दिल के अंदर आती है वो ही मूल स्वरूप परात्म के दिल में पहुंच जाती है। लेकिन वही बात, जो बात इस वजूद के दिल में पहुंचती है, दिमाग में नहीं। हम जो नख सीख लो वर्णन लड़ाए लड़ाए के गा रहे हैं वो दिमाग से कर रहे हैं, दिल से नहीं। और दिमाग की कोई बात परात्म तक नहीं पहुंचती। इस जगह पे धनी हमें ये बात समझा रहे हैं। इस वजूद के दिल के अंदर जो बात बस जाती है वही बात मेरे मूल स्वरूप के दिल में पहुंच जाती है। ये दिमाग के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और हम जो नख सीख लो वर्णन लड़ाई लड़ाई के गाते हैं, रट्टा लगाकर बोलते हैं, कंठस्थ कर लिया किसी चीज को, किताबों में पढ़ लिया किसी चीज को, तो वो बातें पहुंच गई दिमाग में। और दिमाग का वहां पे कोई काम ही नहीं है, वहां पे काम है दिल का। तो ये बात प्रीतम समझा रहे हैं। यदि आप दिमागी तौर पर इन सब चीजों को लिया है
तो आप इल्मी तो हो सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं, प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेमी होने के लिए दिल से दिल का जुड़ना आवश्यक है। जब इस वजूद के दिल में मेरे प्रीतम का नख सीख लो वर्णन, शोभा, सुंदरता, प्यार, ऐश्वर्य, कोमलता, नजाकतता, ये सारी बातें, ये सारे गुण जैसे जैसे इस वजूद के दिल में पहुंचे, वैसे ही वो सारी बातें मेरे मूल स्वरूप के दिल में पहुंच गई। और जो बातें मूल स्वरूप के दिल में पहुंच गई, तो वो तो सामने ही तो राज्य के बैठे हैं। वो ही बातें मेरे प्राण प्रीतम के दिल में पहुंच गई। वो ही अंग मेरी पर आत्म का वहीं पे जागृत हो गया। जो स्वरूप प्रीतम का इस वजूद के वजह से मैंने देखा, वो स्वरूप मेरे स्वस्वरूप परात्म के दिल में पहुंचा, और परात्म के दिल में जो बात पहुंची, वही बात मेरे प्रीतम के दिल में पहुंच गई, और रूह वहीं पे जागृत हो जाती है। उसका संबंध प्रीतम के साथ जुड़ जाता है। कि वजूद के साथ जो संबंध है वो टूट जाता है, वहीं पर आत्म जागृत हो गई। गणेश जी अर्श में हम रूपों को जगाने का इस सरल मार्ग बता रहे हैं। यदि ये बात समझ में आ गई तो सारे अनसुलझे प्रश्न हमारे सुलझ जाएंगे। फिर कोई दिल के अंदर कोई भी संशय, कोई बात नहीं बचेगी, सारा क्लियर कट हो जाए। और तब जाके इस इल्म को देखने का नजरिया बदल जाएगा। दोनों बातों में प्रीतम ने हमें ये बात कह दी। एक, नख सीख लो वर्णन किया, और गाया लड़ाए लड़ाए। उन शब्दों के रस को हमने न लिया, उस स्वरूप को दिल में न बसा लिया, और युक्ति पूर्वक संगीत से, मीठे शब्दों में कई प्रकार से उनको गाया, मतलब याद किया, बोलते गए बोलते गए। सारी बातें दिमाग की उपज हो जाएगी, दिल की नहीं। अब प्रीतम कह रहे हैं, जो परात्म पहुंचे नहीं, यदि आप जो वर्णन कर रहे हैं वो दिमागी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो परात्म को नहीं पहुंचेगा। परात्म के दिल में वही बात पहुंचेगी जो बात इस वजूद के दिल के अंदर पहुंच जाती है। ये दिल और वो दिल दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब प्रीतम के स्वरूप को, अर्श की सारी लीलाओं को अपने दिल में भर लो। सारा सुख कैसा है? गणेश जी ने बार बार कह दिया कि चित्त चाहे, जैसे आप दिल में चाहती हो वैसा सुख है, तो फिर लट्टा लगाने की क्या आवश्यकता है? जब चित्त चाहा सुख है,
तो कोई बात कंठस्थ कर लेने की क्या आवश्यकता है? जब आप दिल से प्रीतम को याद करते हो, तब आपके मुख से निकले हुए शब्द ही वाणी बन जाती है। फिर वो किसी वाणी के, किसी शब्दों के मोहताज नहीं रहेंगे। वो स्वयं ही जो स्वरूप को देखेंगे, उसी स्वरूप को वर्णन करेंगे, बयान करेंगे, दिल में बसा लेंगे। प्रीतम के नेत्रों के भीतर इश्क जो गहरे सागर लहरा रहे हैं, ये बातें कोई शब्द में लाने की थोड़ी है, वो तो अनुभूति की बातें हैं। वो देखते ही वो इश्क का रस हमारे दिल के अंदर पहुंच जाए। प्रीतम वो रस हमें पैदर पे पिलाना चाह रहे हैं, और जिसने उस रस को पी लिया, वो उसी रस के अंदर बेइंतशाहा डूब गई। वो उसी रस के अंदर रस मगन हो गई। वो दीवानी हो गई। उसे और क्या चाहिए? और जो बात मेरे मूल स्वरूप के दिल में पहुंच गई, तो सामने मेरे प्रीतम के दिल में वही बात पहुंच जाती है। क्यों? आगे प्रीतम बता रहे हैं, आशिक और मासूका कैसे तफावत इनमो। आशिक और माशूक दोनों एक ही तो स्वरूप है। स्वलीला अद्वैत, अद्वैत के अंदर मेरा स्वरूप भी हकीकत है, अर्श की सारी न्यामतें भी हकीकत का ही स्वरूप है। जो बात मेरे दिल में, वो बात मेरे प्रीतम के दिल में, जो बात मेरे प्रीतम के दिल में, वो मेरे दिल में पहुंचाना चाहते हैं, पहुंच जाती है। मेरे दिल की तो सारी बातें वो जानते हैं। ये वहदत है, वहदत मेरे प्रीतम की है। अर्श की खिलवत में, अर्श की एक एक न्यामत में मेरे प्रीतम की वहदत है। ध्यान से सुंदर साथ जी इन शब्दों को समझिए। अर्श के 25 पक्ष मेरी खिलवत खाना है। अर्श की सारी न्यामतें मेरे लिए खिलवत खाना है, जहां मैं अपने प्रीतम के संग इश्कमयी लीला करती। और इन सारी न्यामतों में मेरे प्रीतम का दिल ही लीला कर रहा है। अर्श की सारी न्यामतों के दिल के भीतर क्या चल रहा है, वो मेरे प्रीतम जानते हैं। और अर्श की सारी न्यामतों के दिल के भीतर क्या बात पहुंचानी है, वो जो मेरे प्रीतम चाहते हैं। इसलिए वाहिदत मेरे प्रीतम की है, और वाहिदत में खिलवत है। हकीकत में वाहिदत है और वाहिदत में खिलवत है। आशिक और माशूक दोनों स्वरूप अलग है, दिल एक है। जब ये वजूद के दिल में जो बात पहुंच गई, वही बात मेरे मूल स्वरूप के दिल में पहुंच गई। तो मूल स्वरूप के दिल में जो बातें हैं, वो मेरे प्रीतम के दिल में बात पहुंच गई।
और मेरे प्रीतम ने मेरे प्यार को वहीं पे कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। उनके दिल तक जो बात मैं पहुंचाना चाहती हूं, मेरे दिल का प्यार, लाड, वो सारी बातें मैं प्रीतम को तो दिखाना चाहती हूँ। उन्हीं के वास्ते तो ये सारी बातें हैं कि मैं अपने प्रीतम को रिझा पाऊं। आशिक माशूक, कैसी तफावत, दोनों एक रूप है। तब इस वजूद के दिल में जो बातें पहुंची, वो सारी बातें मैंने मेरे प्रीतम के दिल में पहुंचा दी। नाजुक शोभा हक की, जो रूह के आवे नजारा। और इस तरह मेरे प्रीतम के अंगों की नाजुक शोभा, सुंदरता, ऐश्वर्यता, चेतनता, अमाप सौंदर्य का खजाना, इस संसार में कोई नहीं है जिसके संग उसकी तुलना कर सके। इस संसार के जितने भी सौंदर्यवान है, कामदेव, रति, उर्वशी, रंभा, वो सारे सौंदर्यवान मेरे प्रीतम के नाखून के बराबर भी नहीं। इतनी नजाकत, इतनी सुंदरता, नाजुक शोभा हक की, ऐसे मेरे प्रीतम के अंग अंग की शोभा जब मेरी रूह के नजर में बस जाती है, जो बात ये वजूद के दिल में, वो ही बात मेरी परात्म के दिल में, और इस तरह जब रूह के आवे नजर, मेरे दिल के भीतर मेरे प्रीतम के ये जो नख सीख लो जो वर्णन हो रहा है, वो वास्तविक सौंदर्य, वो शोभा मेरे दिल के भीतर जब बस जाती है, तो बही तो को अर्श की, होए जाए फजारा। तो जागृति अब ही इसी पल, तुम जागृति कोई मृत्यु के पश्चात नहीं होने वाली, वो आज अभी इसी वक्त यहाँ बैठे बैठे एक पल में रूह की नजरों में मेरे प्रीतम का स्वरूप बस जाए, हो गई फजर। उसके लिए तो खेल खत्म, फजर हो गई, आत्म जागृत हो गई। एक पल का काम है। प्रीतम फरमा रहे हैं, नाजुक शोभा हक की, मेरे प्रीतम के अंग अंग की शोभा जो रूह के आवे नजर, जो रूह के दिल के अंदर वो शोभा बस जाती है, तो तब ही तो को अर्श की, तुरंत उसी पल यहाँ बैठे बैठे हमें अर्श की हो जाए फजर, आत्म जागृत हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि ये तन छूट जाए, ये तन मृत्यु नहीं हो जाएगा,
ये तन यहाँ अपने सांस पूरे करेगा, लेकिन इस संसार से उसका नजरिया बदल जाए। वो संसार के बीच ही रहेगी, संसार के सारे कार्य करती जाएगी, परिवार में ही रहना है, परिवार के सारे काम काज भी करना है, नौकरी धंधा भी करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना शादियां करना, ये सब काम भी होते चले जाएंगे। वो उठ के हिमालय नहीं चली जाएगी या न किसी आश्रम में जाके बैठ जाएगी। वो संसार में रहते रहते संसार के प्रति उसका रवैया उसका नजरिया बदल जाएगा। सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है, ये बात उसकी जेहन में बस जाएगी। फिर वो खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत दम ना छोड़े माशुक को जाके असल हक निस्बत, वो मनोस्थिति बदल जाएगी। तब वो सुंदर साहब की सेवा में, मेरे प्रीतम की सेवा में जो सुख मुझे, वो सुख मेरी रूहों, वो पल पल उसी काम में लग जाएगी। एक ही लक्ष्य बन जाएगा जीवन का, मेरे प्रीतम को कैसे जाहिर कर, कैसे मेरे प्रीतम की शोभा मेरे और सखियों के साथ उसको पहुंचा दूं। नाजुक शोभा हक की जो रूह के आवे नजर, तो तब ही तो को अर्श की हो जाए फजर। उसी पल यदि आज यहां बैठे बैठे ये बातें सुनते सुनते यदि मेरे प्रीतम के स्वरूप की एक झलक मेरे दिल के भीतर बस जाए, उसी पल परात्म के दिल में वो ही झलक बस जाती है और परात्म प्रीतम के संग जुड़ जाती है। ये तन जब तक रहेगा हुक्म के अधीन है, हुक्म चाहे तब तक रहेगा, लेकिन उसे दुनिया का ढंग पता चल जाएगा, दुनिया को देखने का नजरिया अलग हो जाएगा। जो सूरत दिला देखता त्यो रूह जो देखे सुराता। दोनों अरस परस कर दिया, दोनों सूरतों का शब्द अलग है। ज्यों सूरत दिल देखत, ये जो वजूद हमें मिला है उसे सूरत कहा। परात्म की सूरत, परात्म की सूरता जिस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है उसे सूरत कहा। एक ध्यान से सुंदर साहब जी बात को समझिए। ज्यों सूरत दिल देखत, ये जो मेरा वजूद है उसे परात्म की सुरता कहा। और ये सूरत दिल, ये जो वजूद का दिल है वो प्रीतम के नाजुक शोभा, प्रीतम के अंग को
प्रीतम के स्वरूप को जैसे जैसे निरखती है, त्यों रूह जो देखे सूरत, वैसे ही जो मेरा मूल स्वरूप है वो प्रीतम के स्वरूप को निहारेगी। दोनों अरस परस है। जैसे ये सूरत दिल मेरे इस नश्वर तन ए वजूद के तन के दिल में प्रीतम की जैसी छवि बसी है, जिस शोभा श्रृंगार से मैं मेरे प्रीतम को देखना चाहती हूँ, तुरंत ही वैसा ही स्वरूप मेरी रूह के परात्म के दिल में वही बात वही स्वरूप तुरंत ही बन जाता है। दोनों दिल बिल्कुल एक दूसरे के संग कनेक्ट है। वजूद के दिल को ज्यादा महत्व धनी ने दे रखा है, इस वास्ते कि परात्म जो है वो खामोश है, वो स्वयं स्वतः ही प्रीतम का स्वरूप नहीं निहार सकती, जैसे उसके आंखों पे पट्टी बांध दी है। उसकी नजर इस वजूद के दिल के संग वजूद के साथ जुड़ी हुई है, और इस वास्ते धनी स्वयं अपने इलम को, अपनी शोभा श्रृंगार को, अर्श के इशारे जितने भी राज है सब लेकर इस खेल में आ गए। वरना वो तो प्रीतम के चरणों में ही बैठी है, सर पे हाथ रख देते वो जागृत हो जाती, अरे एक चुटकी बजा देते रूह जागृत हो जाती। स्वयं प्रीतम को इस खेल के अंदर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों वो शोभा श्रृंगार को लेकर यहाँ पे आए? अपने दिल के सारे राज यहाँ पे आकर खोल दिए, और वो भी किसके सामने? निस्बतियों के सामने, हम रूहों के सामने। और जैसे जैसे मेरे ने बातें हमें बताई, वो सारी शोभा हमारे इस वजूद के दिल में बसती चली, और जो बात वजूद के दिल में पहुंची वो परात्म के दिल में पहुंच गई। ध्यान से देखिए कैसे कह रहे प्रीतम, जो सूरत दिल देखत, ये वजूद का दिल जो देखता है, त्यों रूह जो देखे सूरत, कैसे ही रूह मेरे प्रीतम के स्वरूप को निहारती है। बेर नहीं रुहा लज्जता, तेरे अंग जात निस्बात। बेर नहीं रूह लज्जत, एक पाहु पलक की भी देरी नहीं लगेगी। जो शोभा इस वजूद के दिल में बस गई, नाजुक शोभा हक की, जो रूह के आवे नजर, रूह की नजर में कैसे आएगी? तो उसका दिलाज बता रहे तनी जी, जो सूरत दिल देखत, ये सूरत वजूद का दिल मेरे प्रीतम की नाजुक शोभा को, सुंदरता को, श्रृंगार को
ये सारी लज्जत, सारी शोभा जैसे जैसे ये वजूद के दिल में बसती चली जाती है, तुरंत त्यों रूह जो देखे सूरत, तुरंत मेरी परात्म सामने तो मेरे प्रीतम है, जैसे मैंने चित्त व्या वैसे ही परात्म के दिल में वो स्वरूप नजर आ जाता है। बेर नहीं रूह लज्जत, परात्म को इस सुख देने लेने में कोई देर नहीं लगती। उसी पल, जिस पल में ये वजूद दिल में प्रीतम का स्वरूप बस गया, उसी पल में परात्म के दिल में मेरे प्रीतम का स्वरूप बस जाता है। जो तेरे अंग जात निस्बत, जो तेरे मूल स्वरूप है, जो प्रीतम की अंगना है, जो निस्बती रूह है, अर्श में आत्म जगाने का इतना सरल, सटीक और सही मार्ग मेरे प्रीतम बता रहे हैं। 4-5 चौपाइयों में यही बात कह रहे हैं। आगे कह दिया कि हक सूरत को गाए लड़ाए लड़ाए, यदि दिमाग का उपयोग कर दिया, दिल तक नहीं पहुंचाया तो कोई फायदा नहीं। जो बातें दिल में पहुंच गई वो परात्म के दिल में पहुंच गई, और परात्म के दिल में जो बात पहुंच गई, तुरंत प्रीतम का स्वरूप उसको नजर आने लगा। वो प्रीतम के स्वरूप को निहार रही है, उसकी फजर हो गई। तुरंत, देर नहीं, एक पल का भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेर नहीं रूह लज्जत, तेरे अंग जात निस्बत, जो निस्बती रूह अर्श के अंदर मेरे प्रीतम की अंग रूप अंगना है, उसी पल वो सुख को अपने दिल में भर लेती है, उस सुख में डूब जाती है, उस सुख की लज्जत उसके दिल में आ जाती है। फरक नहीं दिला रूह के, ये तो दो रहे हिलमिला। ये वजूद का दिल और मूल स्वरूप का दिल, फर्क नहीं दिल रूह के, इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं। ध्यान से सुंदर सर जी कैसे बता रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठते हुए अपने चित्त में कोई बात भर ली अपने दिल में, जैसे कि मैं यहाँ बैठे बैठे सोच लिया कि मैं बम्बई पहुंच गई, तो उसी पल में अपने एक वजूद को बम्बई में निहारती हूँ। अब वो वजूद के दिल में जो बात वहां पे आती है, जैसे कि चलो चौपाटी पे पहुंच गई और वहां पे उसको बेल खाने की दिल में आ गई, और वहां पे वो बेल खा रही, ध्यान से, मेरा ही एक और स्वरूप जो बम्बई पहुंच गया और वहीं पे वो बेल खा रहा है। यदि वो बेल स्पाइसी है, तीखी है, तो उसका तिखास का सिसकारा यहाँ मेरे मुख से निकल जाएगा, बहुत स्पाइसी है, जबकि खाया नहीं मैंने। वो दिल और ये दिल दोनों एक रूप हो गए हैं। ये जो वजूद हमें यहाँ पे मिला है वो परात्म का ही स्वरूप है, उसी का नजर है। तो अब इस दिल के अंदर जो बातें उपजेगी, उसी पल वो बातें मेरे परात्म के दिल में पहुंच जाएगी। यदि मेरे इस दिल के अंदर ये संसार भरा है, संसार की चाहते भरी है, तो परात्म के दिल में संसार की चाहते भरी पड़ी है। यदि मेरे प्रीतम की मेहर, हुक्म, इलम, जोश
इन सब की वजह से इस दिल में प्रीतम की नाजुक शोभा सुंदरता बस गई, तो परात्म के दिल में वो ही बस जाएगा। सरल है। यदि इस दिल में दुनिया की चाहते हैं तो परात्म के दिल में दुनिया की चाहते हैं। यदि इस दिल में मेरे प्रीतम का स्वरूप बसा जाता है तो परात्म के दिल में प्रीतम का स्वरूप बस जाता है। फर्क नहीं दिल रूह के, इन दोनों दिलों के बीच में कोई फर्क नहीं है। ये तो दो रहे हिल मिल, एक अर्श में है, एक खेल में है। ये दोनों तनों का दिल आपस में एक दूसरे के संग हिल मिल जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे दिल में जो भी बातें भर लो, चोरी कर लो, परात्म के दिल में चोरी बस जाएगी। गुनाह कर लो, परात्म के दिल में गुनाह बसता चला जाएगा, वो उसकी लज्जत लेगा। मेरे प्रीतम के स्वरूप को बसा लो, परात्म के दिल में मेरे प्रीतम का स्वरूप बस जाएगा। क्योंकि दोनों दिल हिल मिल एक दूसरे के संग जुड़े हुए हैं, अलग है ही नहीं। अर्श में जो रूह है तो हके कहा अर्श दिल। अर्श में जो रूह है, अब बताइए, हक्के कहा अर्श दिल, जो मेरा मूल स्वरूप अर्श में परमधाम में है, उसी की नजर तो इस दिल में है। ध्यान से सुंदर साथी बात को, पता नहीं मैं कैसे आपको ये बात समझा पा रहा हूं कि नहीं, लेकिन ध्यान से, जो मेरा मूल स्वरूप अर्श में है, उसकी नजर यदि इस दिल के संग जुड़ी हुई है तो वो अर्श है, तो ये अर्श ही बन गया। ये दिल भी अर्श का ही दिल बन गया, क्योंकि परात्म का दिल है, ये वजूद का दिल। दोनों के दिल में कोई फर्क है ही नहीं। अर्श में जो रूह है तो हक्के कहा अर्श दिल। भाई अर्श में मेरा जो दिल है, मेरा जो मूल स्वरूप है, उसके दिल में बसा क्या है? मेरे प्रीतम का स्वरूप। तो जिसमें जो भरा हुआ होता है वो उसी का तो कहा जाता है। जैसे दिस इज द ग्लास ऑफ वाटर, ये पानी का ग्लास है जी नहीं, ये स्टील का ग्लास है, ये पानी का ग्लास नहीं है, लेकिन हमें इसे कहेंगे कि ये पानी का ग्लास है। क्यों? कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। यदि इसके अंदर दूध भरा हुआ होता तो हम कहते दिस इज द ग्लास ऑफ मिल्क, ये दूध का ग्लास है, जबकि ग्लास तो स्टील का ही है। जो चीज इसके अंदर भरी हुई रहेगी उसी का ही तो ये कहा जाएगा। यदि हमारे दिल में संसार भरा हुआ है तो ये दिल संसार का कहा गया जाएगा। यदि हमारे दिल में अर्श भरा हुआ है तो ये दिल अर्श दिल कहा जाएगा। अब क्या कहते हैं धनी, समझिए। अर्श में जो रूह है तो हक्के कहा अर्श दिल, उसके दिल में तो मेरे प्रीतम की शोभा श्रृंगार ही बसा हुआ है, अर्श ही बसा हुआ है। तो वो दिल अर्श है, और वो ही दिल जब ये वजूद के दिल के संग जुड़ गया तो ये दिल भी अर्श बन गया। ये दिल में मेरे प्रीतम की शोभा सुंदरता बस गई।
ये दिल में मेरे प्रीतम के संग की हुई सारी लीलाएं बस गई, अर्श की सारी न्यामतें, सारी शोभा इस दिल के अंदर बस गई, तब ये दिल अर्श दिल कहा जाएगा। जब तक ये दिल के अंदर शोभा श्रृंगार, ये नाजुक शोभा हक की ये नहीं बसी हुई है, तब तक ये दिल मजाजी है, संसार का है, दुनिया का है, गोश्त का टुकड़ा है। उसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जब इसमें मेरे प्रीतम की शोभा बस गई तो ये अर्श दिल हो गया। एक खाली ग्लास है तो स्टील का है, जो भर गया उसी का हो गया। यदि ये खाली ग्लास है तो गोश्त, खाली दिल है तो गोश्त का टुकड़ा मतलब मांस का लोचा है, और इसकी उसके अंदर दुनिया भरी हुई है तो दुनिया का दिल है। उसमें मेरे प्रीतम का स्वरूप बसा हुआ है तो अर्श दिल है। अर्श में जो रूह है तो हक्के कह्या अर्श दिल। इस तरह अर्श में मेरा जो मूल स्वरूप है उसके साथ इस दिल का कनेक्ट होने की वजह से इस दिल को भी अर्श कहा गया। तेरा दिल लग्या जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लागे। तेरा दिल लग्या जो सूरत को, क्यों सूरते रूह लगे। जैसे ध्यान से सुंदर सा, दोनों सूरतों का मतलब अलग है। यहाँ पे तेरा दिल लग्या जो सूरत को, जो परात्म का दिल इस सूरत के संग लग गया, त्यों जो सूरते रूह लगे। इसी तरह इस सूरत से दिल को परात्म के संग लग जाती है। जो परात्म इस वजूद दिल को देखती है, इसी तरह अब रिवर्स चलो। अब तक क्या हो रहा था? अर्श की रूह परात्म जो हमारी है वो इस वजूद के माध्यम से इस खेल को देख रही थी। अब धनी जी के इस इल्म से धनी जी ने यहाँ हमें जो शुद्ध बुद्ध दी, उसकी वजह से अर्श की सारी शोभा सुंदरता इस दिल के अंदर बस गई। तो अब इस दिल में, सुरता के दिल में जो बात बसी वो बात परात्म के दिल में पहुंच गई। जैसे वहां से आई थी वैसे ही यहां से वापिस चली जाएगी। वो जागृत फरामोशी तब तो हटेगी, दोनों का दिल एक दूसरे के संग लगा हुआ है, परात्म का दिल और ए वजूद का दिल। अब तक परात्म इस दिल के माध्यम से इस खेल को निहार रही थी। अब ये दिल इस खेल में बैठकर अर्श को निहार रही है, तो परात्म के दिल में अर्श भर जाता है। तेरा दिल लाग्या जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे। जैसे परात्म की नजर इस वजूद के दिल में लगी थी, इसी तरह ये वजूद के दिल में यदि परात्म बस जाए, अर्श के सुख बस जाए, तो परात्म के दिल में है, अरे तुरंत उसी पल उसे अर्श का सारा नजारा नजरों में बस जाएगा। फरामोशी टूट जाएगी, जो आंख में पट्टी बंधी है वो पट्टी खुल गई और तुरंत धनी के सामने मूल मिलावे में तो बैठी है, कहीं आना न कहीं जाना, जहां बैठी है वहीं पे जागृत। इतनी सरल बात है। आत्म जगाना कोई मुश्किल काम नहीं है।
इतनी सहजता से धनी ने हमें ये सुख दे दिया। न होम हवन यज्ञ जप तप माला कुछ भी नहीं करना है, न कहीं जाना है, न कोई देह को कष्ट देना है। व्रत तीर्थ उपवास कुछ भी नहीं करना है। सुखे वैसी सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए, सुख भरे एक पल में। जैसे प्रीतम बता रहे हैं, आगे आया, जो सूरत दिल देखत त्यो रूह जो देखे सूरत। जैसे ये सूरत दिल जो बात अपने दिल में बसा लेती है, वो ही बात परात्म देखती है। अब आज तक ये सूरत दिल में ये दुनियादारी भरी पड़ी है, परिवार संसार चाहनाए प्रतिष्ठा पद पैसा, ये सारी दुनिया की चीजें भरी है। तो परात्म के दिल में वही तो पहुंच रहा है। यहां से पाइप में जो डालोगे वही बात परात्म के दिल में पहुंचेगी। अब इस दिल में धनी की मेहर से प्रीतम की शोभा बस गई, तो ये पाइप में प्रीतम की शोभा डाल दी तो परात्म के दिल में प्रीतम की शोभा पहुंच जाएगी। तेरा दिल लग्या जो सूरत सो त्यों सूरते रूह लगे। तैसे ही इस सूरत के दिल में अर्श की बातें जैसे जैसे बसती जाएगी, तो अब हिले रूह लज्जता एक पलक में जागे। कह दिया धनी ने, तो अब ही इसी पल रूह ले लज्जत, परात्म उसी पल। फिर वही बात प्रीतम क्या कह रहे हैं, सुंदर साहब जी समझिए। ये वजूद के दिल को धनी ने बहुत महत्व दे रखा है। क्यों कि परात्म इस वजूद के दिल के माध्यम से ही इस खेल को देख रही है। वजूद के दिल में जितनी बातें भर गई वो परात्म के दिल में पहुंच गई। अब इसीलिए धनी इस खेल में हमें जगाने के लिए आ गए, हमारे जैसा स्वरूप धारण करके लेकर आए, हमारे वास्ते ये परमधाम के सारे खजाने खोल दिए। आज हमारे अंदर ये बात कहां से आई, हम कैसे ये बात कह सकते हैं? यही तो धनी का खजाना खोल दिया उन्होंने, तब तो हमें दो बातें अर्श की कह सकते हैं। वरना तो धनी जी आगे कह दिया ना कल कि बड़े बड़े हो गए, तीर्थंकर पैगंबर अवतार ऋषि मुनि तपस्वी हो गए, कोई अर्श के एक शब्द नहीं बोल पाया। तो हमारी क्या हैसियत है कि हम अर्श की कोई बात बोल सके? ये धनी की मेहर है। धनी ने जो अपना खजाना यहाँ पे आकर हमारे दिल के भीतर भर दिया, अब उसको हम दो तरीके से लेंगे, एक दिमाग से एक दिल से। जब शब्दों में उलझ गए तो दिमाग में ले लिया आपने, गाए लड़ाए लड़ाए, हक सूरत को कैसे गाया, आहा बहुत चाव से संगीत के सुरावली में गाते जाओ, क्योंकि सारी बातें कहां ली हमने, दिमाग में। यदि वही बात हम दिल में ले लेंगे तो हक सूरत दिल में बस जाएगी। वो मेरे प्रीतम का वो नाजुक सूरत, सुंदर शोभा, अर्श की लीलाएं, सारा जो दिल में बस जाएगा तो परात्म के दिल में वही बात पहुंच जाएगी। तो अब ही ले रूह लज्जत, इसी पल आप आंख बंद कर लो, प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा लो। जैसे आपने बसा लिया,
तुरंत ही परात्म के दिल में वो स्वरूप पहुंच गया, तुरंत ही। तो अब हिले रूह लग एक पलक में जगे। परात्म को जगाने के लिए कितना समय लगेगा? एक पलक में जगे। इसी पल में, जिस पल में हम यहाँ बैठे बैठे मेरे प्रीतम के नाजुक स्वरूप को निहारते हैं, उसी पलक में परात्म की जागनी, ये जागनी, इस तरह आत्म जागृति हो जाती है। इस तरह खिल में बैठे बैठे अर्श में मेरी रूह जागृत हो जाएगी। बस प्रीतम के इस नाजुक शोभा स्वरूप को दिल में बसाकर अपने परात्म को पहुंचाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर।